एक गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। इस जोड़े का 6 साल का एक बेटा था जिसका विकी नाम था। राजेश किसानी किया करता था। प्रिया, प्रिया, हाँ कहिए। मैं पूरे 1 बरस के बाद खेती पर जा रहा हूँ। जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मेरा मतलब है बरसात हो नहीं रही ना। माना कि पिछली बरस बरसात नहीं हुई थी, पर मुझे विश्वास है इस बार बरसात जरूर होगी और बाकी किसानों ने भी अपनी जमीन पर काम जरूर शुरू कर दिया होगा। ओह अच्छा। हाँ, तभी तो जल्दी से नाश्ता दे दो। हाँ। वैसे तुमने नाश्ते में बनाया क्या है? आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने डोसे बनाए। अरे वाह, तो जल्दी परोसो। हाँ। आज डोसे बड़े ही बढ़िया बने हैं। सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। आपको अच्छा लगा यही काफी है। वैसे विक्की कहाँ है? लो आ गया विक्की। बेटा विक्की कहाँ चला गया था? पापा, आप तो जानते हो ना कि मुझे पापा कितने पसंद है। मैं उन्हें देखे बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं मंदिर गया था उनके दर्शन करने। इतनी कम उम्र में तुम्हारे अंदर बहुत भक्ति है पापा के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी कभी कभी इसकी श्रद्धा देखकर हैरान हो जाती हूँ। ठीक है, तो मैं खेती पर हो आता हूँ। राजेश अपनी खेती के लिए निकल पड़ा। अरे ये क्या, किसी ने भी अपनी खेती में काम शुरू नहीं किया? वहीं से गुजर रहे एक गांव वाले से राजेश ने पूछा, अरे मुरारी, तुमने अपनी खेती में काम शुरू नहीं किया? भला किस लिए करे, बरसात तो हो नहीं रही। अरे ऐसा मत कहो, इस बरस जरूर बरसात होगी। मुझे मौसम पर भरोसा नहीं, इसलिए मैंने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है और कोई मजदूर भी खेती में हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम अपना काम शुरू करोगे तो तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तुम भी कोई काम ढूंढ लो। मुरारी की ऐसी बात सुन राजेश बहुत दुखी हुआ। वो घर वापस लौटा। जब तक वो घर पहुंचता, जमींदार पहले से ही उसके घर पर था। राजेश कहाँ गए थे? वो मैं बस अपनी जमीन तक जाकर आया था। कितनी बार कहा कि किसानी को अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसी बात नहीं है। वो जो भी हो, मेरे 1 लाख रुपए कब दोगे? साहब मुझे और थोड़ी मोहलत दे दो। राजेश, मैंने पहले ही तुम्हें बहुत समय दे दिया है, अब मुझे मेरे पैसे लौटा दो, वरना अंजाम बुरा होगा। जमींदार सबके सामने राजेश पर चिल्लाकर वहाँ से चला गया। वो बहुत दुखी हुआ। आप चिंता मत कीजिए, हम जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर लेंगे। वे तीनों दुखी मन से ही सो गए, पर राजेश ने सोने से पहले जहर ले लिया था। प्रिया और विकी का रो रो कर हाल बुरा था। ये आपने क्या कर दिया? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब मैं अपना दर्द किसे सुनाऊंगी? अब मैं क्या करूंगी? विकी का भविष्य क्या होगा? प्रिया बहुत रो रही थी। एक दिन विकी बापा के मंदिर चला गया। बापा, सुख हो या दुख, मैं हमेशा आपके पास ही आया करता था। इस बार मुझ पर और मेरी माँ पर दुख का पहाड़ टूटा है। बापा को उस पर दया आई। बापा एक लड़के के रूप में विकी के घर पहुँचे। बेटा, तुम कौन हो? मेरा नाम विनायक है। मुझे पता चला आपकी खेती है, क्या मुझे उसमें काम मिल सकता है? खेती में काम करने के लिए अब मेरे पति नहीं रहे। आपके पति नहीं है तो क्या हुआ, आपका बेटा है ना। हम दोनों मिलकर आपकी खेती में काम करेंगे। हाँ माँ, मैं भैया के साथ मिलकर खेती में काम करूँगा। पर बेटा, तुम दोनों के काम करने से क्या फायदा होगा? बरसात तो होने से रही। आप चिंता मत कीजिए, हमें पहले काम तो शुरू करने दीजिए। विनायक और विकी ने मिलकर जमीन की जुताई की। अचानक बरसात शुरू हो गई। भैया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बरसात हो सकती है। ये सब मेरे पापा की ही लीला है। दोनों ने दुगने उत्साह से काम किया और सारा काम खत्म किया। उन्होंने फसल उगाई और उस फसल को बेचकर पैसे भी कमाए। अगर आप मदद ना करते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। तुम सच में बहुत महान हो भैया। विकी के ऐसा कहते ही पापा अपने असली रूप में आ गए। अरे पापा, आप? पापा, क्या इतने दिनों से आप ही हमारे साथ थे?
मैं तुम्हारा दर्द देख नहीं पाया, इसलिए कैलाश से खास तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे जीवन से दुखों को दूर करने आया हूँ। आत्महत्या करना पाप है, आइंदा ऐसा कोई न करे। जरूर बापा, और धन्यवाद बापा कि आप मेरे लिए आए। गणपति बापा कैलाश रवाना हुए।